दादी, आप क्या खाएंगी? अरे बेटा, मैं तो तुम लोगों की खुशी के लिए साथ निकल आई। मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम्हें पता तो है डॉक्टर ने परहेज बताया हुआ है। दादी, आपके लिए परहेजी खाना भी अरेंज हो जाएगा, आप हुक्म तो करें। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ से पूछो। अम्मी, आप क्या खाएंगी? आप ही बता दें। क्या जरूरत है बड़ी खर्चा करने की, छोड़ो। दादी, आप पिज्जा तो खा सकती है ना, उससे तो डॉक्टर ने मना नहीं किया। अरे बेटा, इस तरह की चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अरे परी, क्यों ना हम अलीजे के घर चलें? दादी, अलीजे के घर किसी दिन सुकून से जाएंगे, अभी नहीं जाते। दादी, हम अलीजे को अभी नहीं बताएंगे गाड़ी के बारे में, हम उसको सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बाद में जाएंगे। दादी, एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेके जाती हूँ, ठीक है? चलो। सही है। और आप ही, अब मैं ना कॉलेज भी गाड़ी में जाऊंगी। भाई ले जाना, तुम्हारी अपनी गाड़ी है, जब मर्जी जहाँ मर्जी जाना, ठीक है? डैड, अनाया और बारी एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसी वजह से उनकी शादी के लिए रेडी नहीं थी। दोनों बहुत मुश्किल से संभले हैं और मैं ये कहानी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। अरे दोनों की मेंटालिटीज में भी जमीन आसमान का फर्क है। आप अनाया को छोड़ दें, मैं बारी के लिए कोई और लड़की ढूंढूंगी। अच्छा, आप रिलैक्स हो जाए, मैं आपसे घर आके बात करती हूँ। शादी होने दो, उसके बाद दोनों को सीधा करूंगी। हाय, व्हाट्स अप? मैंने शॉपिंग गई थी, आई सॉ दिस रियली क्यूट रिंग जो मैंने अपने लिए ली, तो आई थॉट आई विल गेट वन फॉर यू आल्सो। थैंक यू। कौन सी थैंक यू वाली बात यार, नाउ वी आर सिस्टर्स, तो नो सॉरी नो थैंक यू। ट्राई करके देखो। ब्यूटीफुल है ना? ओह बाय द वे, मैंने तुम्हारे पसंद का चाइनीज भी ऑर्डर किया है। आ जाओ, लेट्स ईट। क्या हुआ? थैंक यू। चलो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, ये पकड़ो। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, फिर करते हैं। ठीक है, मुँह हाथ धो लूँगा। अभी क्या सोच रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह अकबर। आप क्या जुबैदा के घर गए थे? नहीं, तुम्हारे बगैर कभी गया? आपने देखा जुबैदा के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, बहुत बड़ी सी। गाड़ी खड़ी है? कैसी गाड़ी? किसकी गाड़ी है? अरे भाई मुझे क्या पता, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो हर बात मुझे बताती है। मैं तो कहती हूँ आपको अभी जाके देखना चाहिए। पता नहीं कौन है जो इतनी देर हो गई गया ही नहीं। मुझे तो ये लोग झुठला देते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से जाके देख लें। ऐसा ना हो कल को मोहल्ले वाले उंगली उठाएं। ठीक, देखता हूँ जाके। चाय पियेंगे? नहीं, वापस आके पीऊंगा चाहे, देख लूं पहले कौन है क्या है। आता हूँ। बड़ा शौक है ना तुम्हें जुबैदा बेगम, आलम के सामने समझदार बनने का। और दो मेरे बेटे के लिए मशवरे। आपने कितनी सारी शॉपिंग कर ली आपने? फुफ्फो बनने वाली हूँ भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी है ये तो कुछ भी नहीं। क्या देखा जा रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मिल गई आपको रुकने की इजाजत आपके मिजाजी खुदा से? हाँ, और क्यों नहीं देनी थी?
अपनी बहन का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? सही बात है भाई, ये सब कौन लेके आया? क्या है ये? आप ही लेकर आए हैं सब कुछ। वाह भाई, अभी तो मेहमान आए ही नहीं है, पहली रौनक लग गई उसकी। खुशी ही इतनी बड़ी है भाई, क्यों नहीं लगाएंगे रौनकें, है ना? क्या बात है, इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे मैं कमरे में थी, आवाज नहीं आई घंटी की, इसलिए देर हो गई। आलम, घर में कौन आया हुआ है? वालेकुम सलाम। कोई भी नहीं बेटा, कोई नहीं आया। अरे भाई, गाड़ी सुबह से बाहर खड़ी है, किसकी गाड़ी है, कौन आया हुआ है? आओ बैठो बैठो, बताती हूँ। पहले मुझे देखने दें। अरे बात तो सुन ले। देखो जरा क्या हो गया। अच्छा अम्मी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट दी है मुझे, तो मैं एलिजे का चेकअप करवा के उसको ड्रॉप कर दूंगा फिर। अरे तुम्हें क्या जरूरत है, मैं और अम्मी है ना, हम ले जाएंगे एलिजे को, तुम हमें सिर्फ ड्रॉप कर देना, वापस हम लोग कैब से आ जाएंगे। आप ही वो आप क्यों परेशान हो रही हैं? जुहेब ले जाएगा, फिर उसको प्रैक्टिस भी है ना मुझे किस तरह बिठाना है गाड़ी में, तो जुहेब ले जाएगा। हाँ कर लूंगा मैं जानती हूँ एलिजे, तुम इस बात से परेशान हो रही हो ना कि हम लोग कैसे लेके जाएंगे। पर तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो, जैसे तुम्हें जुहेब लेकर जाता है बिल्कुल वैसे ही मैं लेके जाऊंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। बेटा रमशा कह रही है तो ले जाएगी वो आराम से, तुम फिक्र नहीं करो। बिल्कुल अम्मी, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोग मिले मुझे। लकी तो हम हैं कि हमें भाभी नहीं बल्कि बहन मिली है। या अल्लाह, यार बस कर दें आप लोग, मुझे रुलाएंगे क्या? मेरे से नहीं देखी जा रही आप लोगों की मोहब्बत। अच्छा ये तो देखो, बताओ कैसा लगा? ये तो अच्छा है भाई। ये वाला देखो, ये भी अच्छा है। यार ये कितने छोटे हैं। इतना ही छोटा होता है बेबी के, न्यूबॉर्न। अगर अब भी तसल्ली ना हुई हो तो बावर्ची खाने में भी देख लो, बाथरूम में भी देख लो। बहुत मायूस किया मुझे तुमने। हाँ जी, मैं क्या करूं, एक गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई है, परेशानी तो होती है ना। इस मर्तबा तो तूने हद ही कर दिया आलम। क्या हद कर दी माँ जी, मैं अगर किसी बात पे परेशान हो रहा हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे बीवी रहते हैं यहाँ, मेरी माँ रहती है, मैं पूछने नहीं आ सकता? अरे आते ही कब हो जो तुम्हें कुछ पता हो? कई कई दिन तो चक्कर नहीं लगाते। तुम्हारी बेटी को उसके दफ्तर वालों ने दी है। किसी ने बताया ही नहीं मुझे कोई। खैर अच्छा छोड़ें, ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत तो ठीक है। अच्छा नाराज तो ना हो ना, बाप हूँ, हो गया परेशान थोड़ा, चाय पिलवा दे चले। मैं बनाती हूँ। किसकी गाड़ी थी? परीक्षे की गाड़ी थी। क्या परीक्षे की? क्या कोई रिश्ता मांगने वाले आए हुए थे?
रिश्ते का गाड़ी से क्या ताल्लुक है? मुझे लगा हो सकता है किसी गाड़ी वाले से रिश्ता तय हो रहा हो। परीक्षे को ये गाड़ी उसके ऑफिस से मिली है। ऑफिस से मिली है इतनी बड़ी गाड़ी? अरे झूठ बोल रही होगी, किसी और की गाड़ी होगी। मेहनत की है उसने, दिन रात मेहनत के बाद ये नतीजा निकलता है। तुम्हारे नालायकों की तरह नहीं है जो दिन रात बस बाप का पैसा बहाए चले जा रहे हैं। वाह जी, बेटी को गाड़ी क्या मिली, मेरे बेटों की शामत आ गई। आलम साहब गौर से सुन लीजिए, मेरे बेटों का ना अपनी बेटियों से मुकाबला मत कीजिएगा, क्योंकि बेटों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। हाँ ठीक कह रही। बेटे बेटियों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। दिमाग तो पहले ही खराब था, अब तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। वैसे गाड़ी चलानी तो आती नहीं उसे, चलाएगा कौन? ड्राइवर भी साथ दिया है कंपनी ने। ऐसे सच है भाई, मुझे तो बताती नहीं कि ये तावीज लाती कहां से है। देखो जरा, आज गाड़ी भी मिल गई उसे। वाह, वो बच्चियां हमेशा से ही ज़हीन थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। मामूली बात नहीं है इस तरह इस उम्र में ऑफिस से गाड़ियां मिल जाए। आपको हो क्या गया है? कल तक तो आप लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे, आज गाड़ी देखते ही फिसल गए। जो भी है, बेटियां हैं वो मेरी। अरे वाह, कल तक लड़की थी, आज बेटी हो गई, बड़ी बात है। क्या अपने ही मुंह में बोले चले जा रही हो? जरा जोर से बोलो, क्या बोला है? आलम साहब, बेटियां कोई भी पहाड़ सर कर लें, लेकिन आखिर में ना करना चूल्हा चक्की ही होता है। अगर ये इतना ही आसान है ना तो अपने बेटों से कहो लाके खड़ी करें ऐसी गाड़ी दरवाजे पे। काश कि तुमने जुबैदा की तरह बच्चों की तरबियत की होते। अल्लाह बचाए ऐसी तरबियत से। मेरे बेटे जैसे भी हैं ना, बड़ों का तो अदब करते हैं कम से कम। मुझे खाना कमरे में दे देना। मैं क्यों लेके आऊं? जुबैदा की तरफ ही कर लेना था ना। मेरी तो नींद ही उड़ गई है गाड़ी की खबर सुन के। गाड़ी मिल गई, कितने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, करती क्या है ये? ये है मेरी ख्वाहिशों की पहली ताबीर। किस्मत मेहरबान हो गई, अपनी मेहनत का सिला मिल गया। मैं सोचती थी जब अपनी मंजिल पा लूंगी, क्या फीलिंग्स होंगी मेरी, किस तरह ये वक्त सेलिब्रेट करूंगी, मेरे सोचने का अंदाज कैसा होगा। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी एक खालीपन सा है, कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है। इंसान की सोच के मुताबिक कुछ नहीं होता। मैं समझती थी ये कामयाबी मुझे शायान इंडस्ट्री से मिलेगी। उन्होंने मुझे मेरी कामयाबी का जो सिला दिया है, सारी जिंदगी मुझे याद रहेगा। कि आप क्या निशान लगाती हैं रोज? कुछ याद रखने के लिए। मुझे बता दिया करें, मैं लगा दूंगी।
कुछ नहीं। तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? सो तो आप भी नहीं रही। मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही आप ही। क्यों? आपको पता है मुझे ना यकीन नहीं आ रहा कि हमारे घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है। मैं बार बार खिड़की से बाहर देखती हूँ लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता। अब यकीन कर लो छोटी, ये गाड़ी तुम्हारी है। आप ही बसों से लेके इतनी बड़ी गाड़ी तक का सफर, ये कोई आम बात तो नहीं है ना। और ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अब आपको सब कुछ तो मिल ही गया है। मैं चाहती हूँ आपकी शादी हो जाए। आपको अब सब कुछ मिल गया है। मुझे एहसास होता है कि हमेशा से आपको मेहनत करते हुए देखा। तुम ये दादी अम्मा वाली बातें क्यों करती हो तुम? मेरी शादी करवाने के लिए ना अम्मा और दादी काफी हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए भाई। हाँ लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी शादी के बाद मैं अम्मी और दादी का बहुत ख्याल रखूँ। इतनी सी उम्र में मेरे बारे में इतना सोच रही है। एक मेरा बाप है जिसे हमारी कामयाबी मेहनत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अच्छा चले मैं सोने जा रही हूँ, मुझे अम्मी डांटेंगी वरना। और अगर आपने भी निशान लगा लिया हो तो प्लीज सो जाओ, सुबह आपका ऑफिस है। अच्छा दादी अम्मा सो जाओ, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब तुम्हें क्या बताऊं, ये निशान मुझे बेइज्जती के दिन गनवाता है जो बारी के बाप ने मेरी की थी। मैं चाह के भी अपनी इंसल्ट नहीं भुला सकती। कभी कभी दिल चाहता है बारी को सब बता दो। जब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो रखने का क्या फायदा। बेटा कपड़े किधर हैं? अभी तक आयरन नहीं हुए क्या? आर यू मैड? तुमने मेरा इतना एक्सपेंसिव आउटफिट जला दिया है, तुम्हें नजर नहीं आता? अंधी हो क्या? माफ कर दे माँ जी। मैं क्या पहनूंगी? क्या शोर हो रहा है? क्यों चला रही हो? मॉम उसने मेरा ब्रांड न्यू आउटफिट जला दिया है। मैं क्या पहन के जाऊंगी रात में बारी के घर? आप फौरन इसे फायर करें। I don't want to see her in the house. तुम किचन में जाओ। मॉम, मैं आपको इसको फायर करने को कह रही हूँ, आप काम करवा रही हैं। आयु नट्स अनाया, शुक्र करो मनाल घर पर नहीं है। इतनी मुश्किलों से तुम्हारी इमेज चेंज हो रही है उसके सामने, क्यों तुली हुई हो खुद को बर्बाद करने में? What will I wear? It's just a dinner. कोई इतना ग्रैंड इवेंट नहीं है, कुछ भी पहन लो। मॉम, आपको समझ क्यों नहीं आता कि मेरे लिए बारी के घर का छोटे से छोटा डिनर कितना इम्पोर्टेंट है? और तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? ये कपड़े और चीजों के बजाय अगर अपने बिहेवियर पर फोकस करना शुरू करोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। You know very well, बारी इन सब चीजों से इम्प्रेस नहीं होता है नाया। तो आप चाहती हैं कि मैं एक टिपिकल मीडियोकर लड़की की तरह चाचू और मिनाल के आगे पीछे फिरूं? बिल्कुल। Not going to happen. Try to understand इनाया, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब कुछ। No. इनाया।
सलाम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। बारी कहाँ पर है? प्लीज उसे बुला दें। जी वो तो किसी काम से निकले हुए हैं। पर वो तो कह रहा था कॉल पे कि वो घर पे ही होगा। वो हो सकता है किसी काम से चला गया हो बाहर। चाय कॉफी ठंडा? मेरे लिए कॉफी बना दें। राहिल तुम क्या लोगे? आई थिंक आई विल गो विद ब्लैक कॉफी। जी अभी लाया। घर में कितनी खामोशी हो गई है ना। इसी वजह से कह रहा हूँ कि बारिश से कहो कि शादी कर ले। घर में किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। पर बारी अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अरे तो तुम मनाओ ना उसको, तुम्हारी बात कभी रद्द नहीं करेगा वो। कॉफी आ गई। जी थैंक यू। बेगम साहब आपके आने से तो रौनक सी हो गई है। जब से आपकी शादी हुई है घर में सन्नाटा सा हो गया है। शादी से पहले भी मैं कौन सा सारा दिन घर में रहती थी। आप जब थी तो मिलने वाले भी आते थे और अब तो कोई भी नहीं आता। बारी साहब तो उदास से हो गए हैं, बात ही नहीं करते। ऑफिस से आने के बाद कमरे में बंद हो जाते हैं। मिनाल, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। तुम बात करना बारी से, मान जाएगा वो। शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मॉम को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। देखो उनकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनकी बेटी इतनी समझदार है। ये समझदार बेटी अब बहुत कमजोर पड़ गई है। इधर देखो मेरी तरफ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ओके? कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। नहीं अभी बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, तुम पी लो। चलो यार मैं निकलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे एक जगह जाना है बहुत इंपॉर्टेंट। I'll see you tonight, ठीक है? सुनो, क्या हुआ? थैंक यू सो मच For what? फॉर एवरीथिंग। तुम हमेशा मुझे यहाँ इतने खुशी से लेकर आते हो और बिल्कुल भी नाराज नहीं होते। देखो मिनाल, मैं तुम्हारी और इस घर की सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझता हूँ। और वैसे भी चाचू ने आज हम सबको डिनर पर इनवाइट किया, राइट? तो घर में सारी सिचुएशन कौन देखेगा? तुम ही देखोगी ना? शाम को टाइमली घर आ जाना। जैसा आपका हुक्म। मैं जा सकता हूँ? हाँ, you sure? बाय। चलो आ जाओ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो आज अंदर आ जाएंगे आज। अस्सलाम वालेकुम दादी। आप लोग अचानक? अस्सलाम वालेकुम। पीरो बेटा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ वो एक्चुअली अलीजे का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से आज, तो बस इसे डॉक्टर पे लेके जा रहे थे। अरे इसका मतलब है कि हम गलत वक्त पे आ गए। मैं तो कह रही थी बच्चियों से कि फोन करके बता दो, लेकिन इन्हें तो अचानक आने की खुशी थी। अरे नहीं नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया आके यार। कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास हम कल चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
आप ही ये गुड न्यूज आप बताएंगी या मैं बताऊं? तुम ही बता दो। आप ही को ऑफिस की तरफ से ये गाड़ी मिली है। तुम सच कह रही हो परी? कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो, बहुत बहुत, ये तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने सारी बातें यहाँ पर ही खड़े होकर करनी है कि हम लोग कुछ बातें अंदर जाके कर लें अब? हैं? चले अंदर? जी जी, आए ना। आए दादी। चलो। क्या कर रहे हो ये? वो अब्बू फॉर्म लाए थे ना सप्ली का, वही फिल कर रहा हूँ। अरे भाई, कोई डॉक्टरी का फॉर्म भरते तो बात थी ना। अम्मी सच बताऊँ तो दिल तो मेरा भी नहीं है, बस वो अब्बू से बात हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि मेरे काम में तभी सपोर्ट करेंगे अगर मैं उनकी बात मान लूँ। अरे भाई, डॉक्टर नहीं तो वकील ही बन जाओ। उसने अपनी बेटियों को तो बड़े बड़े काम करवा दिए और मेरे बेटे को ये आम सी पढ़ाई पढ़ने का मशवरा दे दिया है। मेरा बेटा बनेगा तो डॉक्टर बनेगा या फिर वकील। अम्मी ना तो मैं डॉक्टर बनूंगा और ना ही वकील। तो फिर क्या करोगे? हाँ, भाई मान तो लिए अब्बू की बात, और क्या चाहती हैं आप? अरे मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी ये आम सी पढ़ाई ना करे, परीक्षा की तरह ना बड़ी सी गाड़ी दरवाजे के आगे खड़ी करे। हाँ, अभी गाड़ी से याद आया, परीक्षा आप ही की तो मोहल्ले में सारी तारीफें कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन लोग बड़ी वाह वाह कर रहे हैं। हाँ, वो आमिर की अम्मी बता रही थी कि भाई परीक्षा ने मोहल्ले के सारे लड़कों को पीछे छोड़ दिए। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ये परीक्षा ने गाड़ी कैसे खड़ी की है। अम्मी इख्तलाफ अपनी जगह, और परीक्षा आप ही पढ़ाई में तो शुरू से ही सही थी, आपको भी पता ही है। अरे उसने समीर की तरह तुम्हें भी कुछ पिला दिया है जो इतनी तारीफें किए जा रहे हो? अगर आप मेरा साथ दें ना, इससे भी बड़ी गाड़ी खड़ी करूंगा घर के बाहर। वो कैसे? अब आपको याद है एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमा के लाया था, अरे आपको भी तो दिए थे। हाँ याद तो है, मगर सिर्फ एक ही बार दिए थे। मी पैसे से पैसा बनता है, जितना गुड़ उतना मीठा। मेरे दोस्त ने तो बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करवा ली है। अच्छा, क्या करता है वो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अब्बू को तो मुझ पर भरोसा है नहीं, बस पैसे से मार खा गया हूं मैं, वरना अभी तक तो आप दोनों को एक बड़े से बंगले में शिफ्ट करवा चुका होता। कितने पैसे चाहिए? वैसे इस काम की ना कोई फिक्स रकम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ पैसों का बंदोबस्त। और हाँ, जितने पैसे आप मुझे देंगी ना, उससे डबल मैं वापस करूंगा आपको। बस काशिफ बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ जैसे जुबैदा के दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है ना, उससे बड़ी गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पे खड़ी हो। अरे अम्मी, आप सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करें, गाड़ी तो दिनों में खड़ी करूंगा। करती हूँ कुछ। दादी आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम दोनों को मुबारकबाद जो देनी थी। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई। परी, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हें गाड़ी मिली है। बहुत बहुत मुबारक हो परीशे। थैंक यू आंटी। वैसे अगर ये खुशी परीशे की शादी की होती तो ज्यादा खुशी की बात होती। लड़कियां चाहे जितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन आखिर उनका असली ठिकाना तो उनका ससुराल ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शादी तो नसीब से होती है, क्या पता कब किसका नसीब खुले।
इंशाल्लाह हमारी परी की भी बहुत अच्छी जगह शादी होगी। अब देखें, किसी ने सोचा था कि जुहेब और अलीजे के कैसे नसीब मिल जाएंगे। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई एक माजूर के झांसे में आ जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि अलीज़े परीशे से छोटी है और माशाल्लाह से उसकी शादी भी हो गई है और अब खैर से खुशी भी आने वाली है। अलीज़ा बस तुम बातें करती रहोगी अभी आप? अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ मत करना, हम तो बस तुम लोगों को मुबारकबाद देने आए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप खाना खा के जाएंगे सब। अलीज़े, तुम खुद ही कहो ना, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, देर हो जाएगी। भाई मैं कुछ नहीं समझा रही, दादी पहली दफा घर आई हैं, खाना तो खा के जाना होगा। बेटा मेरा परहेजी खाना तो जुबैदा ने बना के रखा होगा। अरे आप अपनी बेटी से परहेज कर रही हैं? अरे नहीं भाई, ऐसी बात होती मैं चाय तो पी ही लेती। चले आप लोग बैठे, मैं बस आया जरा, ठीक है? अरे नहीं बेटा, मैंने कहा ना कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, कुछ नहीं होता। आते ही ससुराल वालों के आगे पीछे घूमने लगा। जुबिया, तुम बताओ स्टडीज कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है पढ़ाई। वैसे आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, इमरान की चॉइस है। नाइस चॉइस। वैसे दादी, पोतियां तो आपकी सब माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन जुबिया की बात अलग है। जिस घर में भी जाएगी ना शादी करके, रौनक लगा देगी उस घर में। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, घर में भी खूब रौनक लगा के रखती है। अरे भाई साहब, आप तो कुछ लीजिए ना, कुछ खा ही नहीं रहे आप। चाचू, डैड का ख्याल रखने के लिए इतने लोग हैं, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पहले मैं नाल होती थी तो फिर भी आपकी ख्याल कर लेती थी, लेकिन आप इतने वीक लग रहे हैं। अरे आप क्या खा, डैड मुझे उनकी प्लेट दें। बेटा, डैड ही इज अ हार्ट पेशेंट, इतना ऑयली खाना उनके लिए अच्छा नहीं है। आप ये खाएं। अरे क्या, ये लें, आप ये खाएं। दिस इज कम्प्लीटली ओवन बेक्ड और इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। दिस इज गुड फॉर यू। और चाचू मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ सिर्फ 1 महीना रहें, मैं आपकी डाइट इतनी हेल्दी कर दूंगी, ये सारी दवाइयाँ आप छोड़ देंगे। अरे भाई साहब, आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन के लिए मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? इनाया आप ही की तो बेटी है। कुछ दिन क्या, जब चाहे बुला लें इसे। वैसे मिनाल की शादी के बाद बहुत फिक्र करती है ये आपकी। अरे मेरा इतना ख्याल करके मेरी आदतें बिगाड़ के जाओगी तुम, हैं? कहाँ जाऊंगी? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वैसे चाचू, आपने बारी के लिए कोई लड़की देखी या नहीं देखी है? हाँ हाँ, लड़की तो मैं देख चुका हूँ, बस मौसूफ की हाँ की देर है।
ओ कम ऑन बारी, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? तुम्हारी वजह से चाचू और मिनाल कितना परेशान रहते हैं। ये शादी करने में क्या प्रॉब्लम? वैसे एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जो शादीशुदा लोग होते हैं वो फिर कुंवारे के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? रायू, तुमने अगर इस बात का जवाब दे दिया ना, आई ओwe you one. भाई देखो, राहिल इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है कि मिनाल बेटी राहिल का बहुत ख्याल रखती है। वो चाहता है कि तुम्हारा ख्याल रखने वाली भी कोई आ जाए। इतनी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। हाँ यार, मनान कोई लड़की वड़की देखो इसके लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बारी के हाथ पांव पकड़ के उसकी शादी करानी पड़ेगी। नहीं नहीं भाई, देखो जब तक मेरा बेटा दिल से रजामंद नहीं होगा ना, तो मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला। थैंक्स डैड। वैसे बारी, एक बात तो बताओ, कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली है तुमने? अगर कोई लड़की पसंद होती तो फिर टेंशन की बात ही क्या थी। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए